हेलो दोस्तों, B1 क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, में किस कारक की विभक्ति है। आपको पता होगा कारक 8 प्रकार के होते हैं। और करण, अगर वाक्य में से लिखा हुआ है तो करण कारक हो जाएगा। अगर वाक्य में को लिखा हुआ है तो संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर वाक्य में से लिखा है और अलग हो रहा है कोई चीज़, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर जो है धनुष से अलग हो रहा है तो इसमें अपादान हो जाएगा। अगर वाक्य में लिखा हुआ है तो अधिकरण हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में भोजन है, तो क्या आ जाएगा, में आ रहा है तो हो जाएगा अधिकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि पहचानिए। तो विसर्ग संधि आप देव धन आलय, निर्धन निधन आहार, उत धन चारण, अनुधन ऐसण। तो नी, इसमें आप देख सकते हैं नी विसर्ग हो जाएगा और आहार हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसमें आप उत धन चारण में हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा देशज शब्द आग नहीं है, बकाया सब विदेशज हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य चुनिए। तुलसी और सूर अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। और इसमें आप देख सकते हैं तुलसीदास को अवधि भाषा का बताया गया है और सूरदास को ब्रज भाषा का बताया गया है। और तुलसी और सूर बी में देखिए आप, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, सी ऑप्शन की ओर। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूरदास। तो इसमें ये वाला वाक्य बढ़िया रहेगा और इसी को हम क्लिक कर देंगे। तुलसीदास जो है वो अवधि भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं और सूरदास ब्रज क्षेत्र के कवि हैं। और तुलसीदास ने 2 अवधि भाषा में रचनाएं की हैं, एक रामचरितमानस की और विनय पत्रिका की। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अरे आप भी वाक्य के अर्थानुसार पहचानिए। अरे, जब हम किसी से बात करें, अरे आप भी आ गए, अरे, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा अरे के बाद में, ठीक बाद में। जैसे इस टाइप से हम अरे लिखेंगे तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। जैसे हमने संस्करण कराया, संशोधन कर लिया, योग्यता ले ली, मेरे पास BA की योग्यता है, तो उसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये बकाया सब ये पुल्लिंग हो जाएंगे। यंत्रणा शब्द का अर्थ क्या है। यंत्रणा शब्द का अर्थ है मानसिक पीड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ए मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सी है यहाँ पर इसके आगे। और चौथा है डी, मुर्गी को दाल से तोलना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, अपने आदमी को कम महत्व देना, तभी बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रशासनिक शब्द है। प्रशासनिक, जब प्रशासन होता है जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या थाना वगैरह होता है तो वहाँ से आदेश आता है, तो जब आदेश देते हैं तो वो एक प्रशासनिक शब्द होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह लोग आप में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता होगा। ये लोग का आप परलोक लगाते होंगे, पर इसका परलोक ना होकर भूलोक होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, यह लोग का भूलोक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्मोह का संधि विच्छेद कीजिए। निर्मोह आप देख सकते हैं विसर्ग संधि है और इसमें जो बी आंसर हो जाएगा निधन मोह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए वर्गों में भिन्न कोटि का वर्ण पहचानिए। भिन्न कोटि का वर्ण पहचानिए। इसमें एक ऑप्शन और भी है डी, यहाँ पर लिख देंगे ई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो भिन्न कोटि का पहचानिए या अड़ा का, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि ये डी एक स्वर है, बकाया ये सब व्यंजन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन, जंगल, अरण्य, विपिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, कानन शब्द के पर्यायवाची जंगल भी है, अरण्य भी है, विपिन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। नियति शब्द का समानार्थी है। नियति का मतलब होता है भाग्य,
नियति शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा भाग्य। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। अथ, अथ का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द इति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हो जाएगा। शोषक, शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द, शोषित है, पोषक है, पोषक है, पोषित है, तो शोषक शब्द का हो जाएगा पोषक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हर्ष, हर्ष का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, हर्ष का हो जाएगा विषाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शासकीय आदेश में आदेशकर्ता के हस्ताक्षर के साथ लिखा जाता है। जब कोई बड़ा अधिकारी शासन प्रशासन में शासकीय हो चाहे प्रशासकीय हो, तो उसमें जब आपके लिए कोई आदेश देता है तो उसमें ये नहीं होता, आपका भी नहीं होता, भवदीय भी लिखा हुआ नहीं होता है, उसमें होता है पदनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पदनाम लिखा होता है कि ऐसे ऐसे इन डीआईजी ने आईजी ने आपके लिए आदेश दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झा वर्ग, झा वर्ण किन 2 वर्गों की संयुक्त ध्वनियाँ हैं? आपको पता होगा जो संयुक्त वर्ण हैं वो 4 हैं, और आप देख सकते हैं इसमें जा प्लस वां, जा प्लस वां ये हो जाएगा झा, आधा जा हो जाएगा प्लस वां, तो इसको जोड़ने के बाद में झा बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताइएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द की सही वर्तनी है सहानुभूति, 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 तो इसमें आप देखिएगा कौन सा है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहानुभूति। ना पे छोटू की मात्रा होगी और ता पे छोटू की छोटी ई की मात्रा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द है आम, नीम, कुंज और पीपल। जैसे आपको पता होगा समूह, जो समूह होता है वो समूहवाचक होता है। आम एक सिंगल होता है, जैसे नीम भी एक पेड़ होता है, पर जो कुंज होता है, कुंज में बहुत सारे अनेक जो है कुंज होते हैं, तो उसे हम कुंज बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक, मैंने 2 आम खाए, ये समुदायवाचक नहीं है। उसने कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तुम्हारा मुझसे दूना है। अब ये तुम कमेंट में बताना कि तुम्हारा क्या दूना है मुझसे। चलिए अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखिएगा, हम दोनों एक साथ हैं, ये समुदायवाचक हो जाएगा। हम दोनों एक साथ हैं। मैंने 2 आम खाए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम का एक भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का एक भेद नहीं है? तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक। पुरुषवाचक भी हो जाता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यथासाध्य, यथासाध्य समस्त पद समास के किस भेद का उदाहरण है? यथासंभव, यथासाध्य, इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अव्ययीभाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपत्नीक समस्त पद के समास विग्रह, मतलब सपत्नीक का समास विग्रह कीजिए। पत्नी के साथ है जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है? देश को गत, पल पल, सिर में दर्द, माँ और बाप, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें माँ लिखेंगे फिर योजक चिन्ह लगाएंगे और बाप लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाता है ना, माँ बाप। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आजन्म, आजन्म में भी
अव्ययभाव समास है क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मौन, मौन का विलोम शब्द हो जाएगा मुखर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टॉप 31 क्वेश्चन करा दिए हैं, और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसको कमेंट में आंसर जरूर दें, और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।